तो ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में जाना था कि ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो उसकी पोजीशन के बारे में जाना था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना था। लेकिन कारण नहीं अभी तक हमने डिस्कवर किया पिछले चैप्टर में कि मोशन का कारण क्या है होने का। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ तो क्यों हो रही है, क्या किसी मोशन के लिए कॉज भी चाहिए उसको होने के लिए, और नेचर जो कॉज जो अगर होने का कारण है या कॉज है उसकी क्या किस तरह की नेचर हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और जो हमारी उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, वो इस चैप्टर में हम उसको मतलब शांत करने की कोशिश करते हैं। काफी सेंचुरीज तक जो मोशन के बारे में जो और उसके कारण जो कॉज है मोशन का पजल रहे साइंटिस्ट और फिलोसफर्स। तो जैसे कोई बॉल है, अगर उसको थोड़ा सा हम हिट कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं मूव करती, थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन रही कि जो नेचुरल स्टेट जो एक ऑब्जेक्ट की होती है वो रेस्ट रहती है। रेस्ट का मतलब मूव ना करना, जीरो स्पीड उसकी होना। तो जो बिलीफ ये तब तक था जब तक गैलीलियो और इसैक न्यूटन ने अलग तरह की जो अप्रोच डेवलप करने तक ये माना जाता था। जब इसमें एग्जांपल में दिखा रखा है, जैसे ट्रॉली को हम पुश करते हैं तो वो आगे की तरफ चलती है, ड्रॉअर को हम बाहर को खींचते हैं तो बाहर इस तरफ बाहर आता है खींचने के ऊपर, हॉकी स्टिक से हम हिट करते हैं बॉल को तो वो आगे की तरफ जाती है। तो ये पुशिंग, ये पुश कर रहे हैं हम, पुलिंग मतलब खींचना, ये पुल कर रहे हैं, और ये हिट कर रहे हैं हम बॉल को। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि कोई एफर्ट लगाना पड़ता है हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, या अगर कोई चीज मूव कर रही है उसको एफर्ट लगाना पड़ता है हमें रोकने के लिए। तो ये हमें ज्यादातर जो एक्सपीरियंस है ये हमारा मस्कुलर एफर्ट, मतलब हमें अपने मसल से या तो उसको पुश करना पड़ता है, हिट करना पड़ता है, या पुल करना पड़ता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना मतलब अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में आ जाए, अगर वो ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पे लेके आना, या एक्सेलरेट करना, डी एक्सेलरेट करना। तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ फोर्स है ये पुश पुल हिट या पुल इन, इससे हम इसको एसोसिएट करते हैं। तो अब फोर्स को जानते हैं कि है क्या चीज है ये। इसे हम ना तो टेस्ट कर सकते, ना स्मेल कर सकते, ना ही किसी ने फोर्स को मतलब आंखों से हम इसको देख सकते। तो ये क्या है, तो ये तभी होती है जब कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करी जाती है फोर्स। जैसे हम किसी को पुश, हिट या पुल करते हैं किसी चीज को, तो ही उसके मोशन में कुछ चेंज आता है, तो हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं फोर्स को। वो चीज मूव अगर स्टैटिक है या रेस्ट पे है तो मूव इसलिए करती है क्योंकि हमने फोर्स एक्ट की उस चीज के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट पे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि फोर्स अगर किसी चीज पे लगाई जाए तो उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का उस ऑब्जेक्ट की हम चेंज कर सकते हैं। तो या तो धीरे चल रही है तो फास्ट हो सकती है, या वो स्लो हो सकती है। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ला सकते हैं कि उसकी जैसे जिस दिशा में जा रही है उस पर फोर्स लगाई जाए तो वेलोसिटी सपोज सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये भी हमें पता है कि फोर्स लगा के हम शेप या साइज ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है, इसको फोर्स लगा के बाहर को खींचेंगे तो इसका जो है साइज लंबा हो गया, ये चेंज हो गया। ऐसे बॉल को हम शेप चेंज कर दी, हमने फोर्स लगाई तो उसको गोल से हमने इस तरह का ऑब्लोंग शेप दे दी। तो अब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में जानते हैं। इस नीचे जो ड्राइंग या जो दे रखी है इसमें
टेबल पे हमने ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का और दोनों तरफ स्ट्रिंग बांध रखे हैं। एक अगर हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ऐसे ही वाई डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगा के हम खींचेंगे तो वाई डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाएगा। अगर हम एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्स लगा रहे हैं उस साथ के साथ साइमल्टेनियसली वाई डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट की फोर्स लगाएं तो ये मूव नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर स्टेट में जो फोर्सेस दोनों तरफ एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो ये हमने पाया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वो मूव नहीं करेगा, वो उसी स्टेट में रहेगा। अगर मान लो ये रेस्ट की स्टेट में था तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। अगर कोई मोशन के अंदर है कोई ऑब्जेक्ट तो वो मोशन की स्टेट में रहेगी, वो मोशन उसका स्लो नहीं होगा, तेज नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक तरफ इन दोनों में से एक्स या वाई की तरफ ज्यादा खींचे और दूसरी तरफ कम खींचें मतलब तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करेंगे उस टाइम ब्लॉक के ऊपर, और जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही होगी वो उस तरफ मूव करने लग जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट ऑफ मोशन उसकी जो चेंज होती है वो अनबैलेंस्ड फोर्स जब उसके ऊपर एक्ट करती है तो स्टेट ऑफ मोशन उसकी चेंज होती है। अब ये नीचे जो एग्जांपल दिया ये बहुत बड़ा जो बॉक्स है। अब ये बच्चे इसको ऊपर से धक्का मार रहे हैं इस तरफ राइट साइड में। तो जब हम धक्का मार रहे हैं क्योंकि ये बहुत भारी है तो ये मूव नहीं कर रहा, और भी हमने थोड़ा जोर ज्यादा लगाया तब भी ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन एक ऐसी पॉइंट के ऊपर जाके ये एकदम थोड़ा थोड़ा मूव करने लग जाएगा राइट साइड में। तो वो कहाँ गई फोर्स जो हम एक्ट कर रहे थे और ये मूव नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब शुरू में इसमें जो लकड़ी का बॉक्स है और जो नीचे फ्लोर है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब शुरू के अंदर हम फोर्स लगा रहे थे ऊपर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। सपोज हम जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे थे सरफेस और बॉक्स के बीच में भी फ्रिक्शन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी। तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। हमने फोर्स बढ़ाई तो फ्रिक्शन की फोर्स भी बढ़ गई, लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स से ज्यादा हमने फोर्स जब इस पे लगाई तो वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गई और बॉक्स मूव करने लग गया। लेकिन हमारी फोर्स से के मुकाबले कम ही मूव कर रहा है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो उतनी ही फोर्स में ज्यादा भी मूव कर सकता है। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने के ऊपर ये बॉक्स मूव करने लग गया। ऐसे ही जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, अगर हम पैडल मारना बंद कर दें तो हम देखेंगे कि साइकिल धीरे हो जाती है। तो ये कारण क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है जमीन और साइकिल के टायरों में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो अगर साइकिल को हमें लगातार चला के रखना है तो लगातार पैडल मारना पड़ेगा हमें। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी चीज को मोशन में रखने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस उसको फोर्स देनी पड़ेगी, लेकिन ये गलत जो चीज है। अगर फ्रिक्शन ना हो किसी सरफेस में किसी चीज को जैसे वहां पे, तो अगर जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो चल रही है हमेशा उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। और अगर हम उस पे फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स अनबैलेंस्ड होगी, सपोज फ्रिक्शन की फोर्स अगर लग रही है तो उससे ज्यादा फोर्स हो या, तो उसके मोशन के अंदर चेंज आएगा। या तो वो एक्सेलरेट करेगी या उसकी हम जो फोर्स लगाएंगे उससे उसकी डायरेक्शन, अगर स्पीड भी सेम रहती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है उस फोर्स से। तो इसमें यह पता लगा हमें कि अगर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो विदाउट फोर्स लगाए भी कोई चीज कांस्टेंट मोशन में रह सकती है। एक तो ये पता लगा, और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने के ऊपर हम उसका मोशन चेंज कर सकते हैं, उसको एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट कर सकते हैं, या फिर उसका हम डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने पे।